एक ऐसा खौफनाक केस जिसमें ये इंसान अपनी ही फैमिली को जान से मार डालता है और उसका रीज़न होता है वेंडिगो। लेकिन वो कैसे, इसी चीज को जानने के लिए बने रहो मेरे साथ वीडियो के एंड तक। इसका नाम है स्विफ्ट रनर। इसके 6 लोग विक्टिम थे, जिसमें इसकी वाइफ और 5 छोटे बच्चे थे, और इसने अपनी फैमिली को मारने के लिए कुल्हाड़ी का यूज किया। Which sits at the hazy junction of Western Canadian history, true crime, and the unexplained, is the tale of Swift Runner, a Cree hunter who killed and cannibalized his wife and children in the winter of 1879. Swift Runner is perhaps the most infamous alleged Wendigo. He was a Cree Indian living many miles north of the fort. During this particularly brutal winter, he actually killed and ate his wife and his children. बात है 1879 की। एल्बर्टा में काफी कड़कती ठंड का समय चल रहा था। अब इतनी कड़कती ठंड में खाना मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि स्विफ्ट रनर काफी टैलेंटेड पर्सन है, क्योंकि उनकी हंटिंग स्किल काफी बढ़िया है और साथ ही में वो जंगल के गाइडर भी हैं। लेकिन एक समय आता है जब ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से शिकार जंगल में नहीं मिल पाते और उसके चलते उसकी फैमिली को भूखा रहना पड़ जाता है। बट कुछ दिन भूखे रहने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो जंगल जाके शिकार करेगा, जिससे वो अपनी फैमिली का पेट भर सके। लेकिन उसका जंगल में जाने का वो डिसीजन काफी ज्यादा रॉन्ग हो जाता है। सोर्सेस के हिसाब से जब वो जंगल जाता है शिकार के लिए, उसका सामना विंडिगो से हो जाता है और विंडिगो उसे पोजेस्ट कर लेता है। एंड आफ्टर स्विफ्ट रनर विंडिगो के कंट्रोल में हो चुका होता है और वो अपने घर वापस चले जाता है। घर पहुंचते ही स्विफ्ट रनर जो अपने साथ कुल्हाड़ी लेके गया था शिकार करने के लिए, वो उसी कुल्हाड़ी से अपनी वाइफ और अपने 5 बच्चों की जान ले लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उनकी बॉडी के टुकड़े करके उनको पका के खा जाता है। सो फकिंग वियर्ड। आप सोच सकते हो ये चीज कितनी ज्यादा वियर्ड है, और ना जाने कितनी ही स्टोरीज है अबाउट वेंडिगो। एक इंसान जो अपनी फैमिली को खा जाता है, लेकिन जब ये केस सामने आता है, उसके कोर्ट में काफी ट्रायल चलते हैं एंड वो बाद में जाके सुसाइड भी कर लेता है। कनाडा में सबसे पहले जो आदिवासी रहा करते थे, जिनका नाम था एल्गोनक्विन, वहां से ये विंडिगो की स्टोरी ओरिजिनेट हुई है। वहां के कुछ लोग इसको एक इविल स्पिरिट मानते थे और कुछ लोग इसको एक दानव के रूप में भी डिपिक्ट करते हैं। और स्टोरी के मुताबिक वहां के लोगों का ये मानना था कि अगर कोई इंसान मुसीबत के समय या फिर शिकार ना मिलने पे एक दूसरे इंसान को खा लेता है, तो उसकी आत्मा एक इविल स्पिरिट का रूप ले लेती है एंड वो इंसान एक विंडिगो नाम के राक्षस में बदल जाता है। वो आदिवासी लोग इस चीज को इनकाउंटर करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करा करते थे, जिससे उनकी कम्युनिटी में शांति बनी रहे और उस विंडिगो से उनको छुटकारा मिल सके। सो लेटर ऑन इस स्टोरी के बारे में लोगों को 17th सेंचुरी में पता चलता है, जब कुछ यूरोपियन एक्सप्लोरर अमेरिका के आदिवासी के बीच में रहते थे। उन एक्सप्लोरर ने ये मेंशन किया था कि वो आदिवासी अक्सर जंगल के अंदर एक खतरनाक चीज का जिक्र करा करते थे, और कुछ ने तो ये तक भी कहा है कि उन लोगों ने खुद से वो चीज का सामना किया है। और खासकर ग्रेट लेक नाम की एक जगह थी, वहां पे रहने वाले फ्रेंच ट्रेडर्स ने भी ये चीज सुनी हुई थी कि उन आदिवासियों ने वेंडिगो को जंगलों में देखा है। बट ये स्टोरी स्प्रेड तब होती है जब 19th सेंचुरी में एक एल्गर्नन ब्लैकवुड नाम के ब्रॉडकास्टर अपनी एक नॉवेल पब्लिश करते हैं, जिसमें विंडिगो का जिक्र होता है एंड विंडिगो ह्यूमन की वॉइसेस को भी मिमिक कर सकता है। मैं आपको एक वॉइस सुनाता हूँ जो एक पर्सन के फोन में रिकॉर्ड हो गई थी जब वो जंगल एक्सप्लोर कर रहा था।
और न जाने काफी अजीबोगरीब आवाज जंगल से आती हुई काफी विलेजर्स ने भी सुनी थी। थ्रू आउट हिस्ट्री विंडिगो को कनेक्ट करा जाता है क्लैंडस्टीन कल्ट एंड सीक्रेट सोसाइटी से। Patience, Muddy. Climb the ladder. Is he the leader? Of this chapter, there are chapters all over the world, and it has been foretold that someday a chosen one will. Okay. Didn't ask for your- वो लोग विंडिगो को खुश करने के लिए इंसान का मांस चढ़ाते हैं एंड जिससे उनको पैसा और फेम मिल सके और उनकी जिंदगी ठीक तरीके से चलने लगे। और आए दिन ऐसे ही कुछ कल्ट के किस्से न्यूज और मीडिया पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुरारी केस 1 जुलाई 2018 अर्ली मॉर्निंग पुलिस वालों को 11 लोगों की डेड बॉडी फाउंड होती है एंड ये लोग रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए खुद की जान ले लेते हैं एंड ये सारे एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं। एंड ये तो एक छोटा सा केस था, मैं आपको बाहर स्टेट के कुछ बड़े केसेस के बारे में बताता हूँ। द हेवन गेट कैलिफोर्निया मार्च 1997 कैलिफोर्निया में 911 पे एक पर्सन का कॉल आता है। वो घबराते हुए कॉल पे ये कहता है कि उसने एक विला में दर्जनों डेड बॉडीज को जमीन पे पड़े हुए देखा है और 26 मार्च को पुलिस उस लोकेशन पे जाती है, तब उन्हें 39 लोगों की डेड बॉडीज फाउंड होती है। In just a couple of weeks, it will be 25 years since the Heaven's Gate cult suicide stunned San Diego and the nation. And tonight on 2020, we will learn more from investigators and former followers. Ahead of that special, ABC 10 News reporter Mimi Alcala takes us back to the very first discovery. एंड उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है तो पता चलता है वो लोग थे एक्सेंट्रिक हेवन गेट कल्ट के मेंबर और ये सारे मिलके एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। ये तो हो गए कुछ रियल इंसिडेंट्स, बट फिल्म इंडस्ट्री में भी इनका जिक्र किया हुआ है। इन मूवीज में कुछ कल्ट्स को एक्सपोज होते हुए दिखाते हैं। अगर आप हॉरर कम्युनिटी में काफी एक्टिव रहते हो तो आपको स्किन वॉकर्स के बारे में तो पता ही होगा। एंड एक वीडियो भी है जो इंटरनेट पे काफी ज्यादा सर्कुलेट भी हो गई थी। इस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है और बिना मूव करे वो इतनी जोर से चिल्ला रहा है। लाइक अगर आप कुछ बोलते भी हो तो थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाती है बॉडी की एंड चिल्लाने पे तो सर पूरा हिल जाता है। लेकिन इस वीडियो में जिस स्किन वॉकर को रिकॉर्ड किया गया है वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा है।
नवाजो कल्चर में जो विचेस होती थी उनके पास एक सुपर नेचुरल एबिलिटी थी कि वो अपना सेफ शिफ्ट कर सकते हैं एंड सेफ शिफ्ट करके वो ह्यूमन को हार्म करते थे। और कहा यह जाता है कि उनको ये सुपर नेचुरल पावर डार्क रिचुअल परफॉर्म करने से मिली है। मैं एक बंदे की कहानी सुनाता हूँ। उसने ये कहानी रेडिट पे पोस्ट की थी। मैं और मेरे दोस्त अरिजोना के नवाजो रिजर्वेशन में घूम रहे थे। हम एक ऐसी जगह थे जो नवाजो लोगों के लिए पवित्र था और हमें वहां जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन इंसान में एक चुल होती है और वही चुल हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक बनने वाली है। हम काफी देर से जंगल में चल रहे थे, तभी हमें एक आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज किसी भी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। हम लोग वहाँ रुक जाते हैं उस आवाज को सुनने के लिए। ये आवाज काफी गहरे जंगलों से आ रही थी। हम काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन हम ये भी देखना चाह रहे थे कि वो आवाज कहाँ से आ रही है और असल में वो चीज है क्या। हम उस आवाज का पीछा करते हुए उन गहरे जंगलों की ओर चले जाते हैं। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ रहे थे वो आवाज तेज होने लगती है। आखिरकार हम एक खुली जगह पर आ जाते हैं, लेकिन वहां पे एक आग जल रही थी। आग के पास एक डीमन लाइक फिगर खड़ा होता है। वो फिगर काफी ज्यादा ही डरावना दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसके दांत काफी बड़े थे। उस डीमन ने पीछे मुड़ते हुए धीमी आवाज से बोला, तुम एकदम सही जगह पे आए हो। हम डर जाते हैं और पीछे की ओर हटने लगते हैं। वो फिगर बिना पीछे मुड़ते हुए कहता है, तुम वापस नहीं जा सकते हो। वो डीमन ये चीज बोलते हुए हमारी ओर बढ़ने लगता है और हम इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वहां से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। हम जंगल में भागते भागते पीछे मुड़ते हुए देखते हैं कि वो डीमन लाइक फिगर हमारा पीछा कर रहा है। हम एक नदी के पास आ जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे हम उस नदी में कूद जाते हैं और उस नदी को क्रॉस कर लेते हैं। फिर हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो डीमन उस नदी के किनारे खड़े होकर हमें देख रहा है। हम नवाजो रिजर्वेशन से तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन हमारे अंदर उसका एक डर बैठ जाता है और घर पहुंच के हम ये कहानी किसी को नहीं बताते हैं क्योंकि कोई मानेगा ही नहीं। लेकिन आज मेरे अंदर हिम्मत हुई और मैंने ये स्टोरी रेडिट पे पोस्ट कर दी। लेकिन आज भी मुझे सपने आते हैं उस डीमन लाइक फिगर के और वो बस एक ही वर्ड बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सो गाइस, ये स्टोरी फेक साउंड कर सकती है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप इस स्टोरी को बिलीव करो चाहे मत करो। लेकिन एक चीज कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अब मिलते हैं एक न्यू चिलिंग स्टोरी के साथ। बाय।